मैं आर.के. कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन J&K। आज मैं अपना चैनल अपनी आवाज़ के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और हमारा मुद्दा है डीलिमिटेशन। भारतीय सरकार ने कुछ दिन पहले डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे रिस्पेक्टेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऑथराइज कर दिया कि वो कुछ मेंबर को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें चेयरमैन जो हैं कमीशन की वो चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस हैं और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर भी हैं। हम आज अपने गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं और ये एक बात भी करना चाहते हैं कि 370 एब्रोगेट करने पर पार्लियामेंट में और आउटसाइड पार्लियामेंट में मौजूदा सरकार ने ये कहा, जो मीडिया ने कवर किया, कि यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बहुत बुरी दशा थी 370 रहते हुए, इसलिए इसको हटाना बड़ा जरूरी था। अब हट गया है और ये जो SC/ST OBC हैं इनके हालात सुधरेंगे। मालूम तो तब पड़ेगा जब इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी होती है 370 हटने के बाद। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये चर्चा चल पड़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ इलेक्शन कराने जा रही है। हमने 6 जनवरी 2020 को एक मेमोरेंडम सबमिट किया हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को, इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर को, कि आप ऐसे इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं। डीलिमिटेशन का गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है जो पूरे भारतवर्ष में सबके लिए होगा, वो जम्मू कश्मीर में भी होगा। आप पहले सेंसस कराइए। क्यों कि देश में एक ट्रेंड है कि पॉपुलेशन किन लोगों की ज़्यादा बढ़ी है, वो SC/ST OBC की बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में जो 2011 का सेंसस है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन इन्होंने कम बताया है। हमने कई बार कहा कि 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें सेंसस जो है गलत हुआ है हमारा, लिहाजा जो कमिंग सेंसस होने जा रहा है 21 में उसमें ये फिगर आए, आप उसके बाद डीलिमिटेशन कीजिए। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है तो हम अपने माननीय LG साहब से ये निवेदन करेंगे कि आपने कुछ लोगों को कोऑप्ट करना है, क्योंकि SC/ST को इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत कुछ रियायतें हैं जिसके तहत वो SC/ST हैं, जिसके तहत उनकी नुमाइंदगी बनेगी, उनके लिए MLA की सीटें होंगी। अब जब हम ये कह रहे हैं LG साहब से कि आप कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्लेम भी कर रही है कि 370 हटने के बाद इन पशमानदा जातों का बहुत अच्छा होगा, तो ये तो पता चलेगा कि आप क्या नुमाइंदगी दे रहे हो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये जो पॉलिसी प्रोग्राम के तहत एडवाइज़र बनाए, हमने कई बार गवर्नमेंट को लिखा, आपने कितने एडवाइज़र बना दिए इस तबका जरात से। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है तो मेरी LG साहब से एक निवेदन है कि हमारे पास SC/ST के बहुत बढ़िया लोग हैं, उन्होंने अपने ज़माने में ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग मेकर रहे हैं, IAS रिटायर्ड, IPS रिटायर्ड, KS, KPS, बहुत बड़े स्कॉलर हमारे पास हैं, एडवोकेट्स बहुत
बढ़िया एडवोकेट्स हैं तो आप हमें नुमाइंदगी दीजिए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डिलिमिटेशन की जो कमीशन बनने जा रहा है उसमें एक SC का ले लें और एक ST का ले लें। आखिरकार जब कमीशन बनेगा, बाउंड्रीज बनेगी, हमारी पैरवी कौन करेगा? हु विल वॉच द राइट्स ऑफ SC ST? हमें, हमारे लिए जब बनाया जा रहा है, कितनी सीटें बनेगी? दूसरी बात, क्योंकि हमने 2011 के इलेक्शन के ऊपर उंगली खड़ी की है कि हमारी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट की कम बताई है। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कम बताई है, दूसरा अभी हमारे भाइयों को जो रिफ्यूजी भाई थे उन्हें जम्मू कश्मीर में स्टेटस मिला है। इसके बाद हमारे दूसरे जो वाल्मीकि भाई हैं उनको भी स्टेटस मिला है। ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ी है। और शेड्यूल्ड ट्राइब एक इतना बड़ा क्रंच है जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब में हिंदू भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब में मुसलमान भी है। शेड्यूल्ड ट्राइब जम्मू कश्मीर में इलाका के हिसाब से भी दिया गया है, ए बिग पॉपुलेशन कंप्राइजिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हमारा कहना है कि जो हमारे पास फिगर है, हम जो क्लेम कर रहे हैं कि 12 सीट जो MLA की हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट को मिलनी चाहिए, बनती हैं हमारी, और 15 सीट्स जो है ट्राइबल के लिए बनती हैं। सेंसस आने के बाद ये बढ़ भी सकती हैं। आप पहले सेंसस कराते, आप हम कोई क्लेम ही नहीं करते, जितनी हमारी पॉपुलेशन होती इतनी हम ले लेते। तो ये सारी बातें जो थी, आज हम LG साहब को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें हम ये कहा है कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हो इसमें हमारे मेंबर्स रखिए, और ये जो सीट्स आप देंगे इसमें 12 और 15 सीट जो है हमारी होनी चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि LG साहब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर फरमाएंगे, और अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे मैं कह रहा हूं, हमें तो प्रोविजनल के तहत हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। आज जो एडवाइजर्स हैं उसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये जो कमीशन बनाया जा रहा है, हमारी पुरजोर डिमांड है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC की कि हमारे बीच में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उनकी बहुत कमांड है, उनमें से आप कोई ले लें एक दोनों कम्युनिटियों से, कि जो हमारी नुमाइंदगी कमीशन में रख सके। वैसे तो बहुत बातें करने वाली थी 370 एब्रोगेट करने के बाद, और जो बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे। अभी पिछले दिनों बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया, तो कमीशन में बैकवर्ड क्लासेस का कोई आदमी ही नहीं। कौन हमारी प्रोटेक्शन करेगा? अगर आपने बैकवर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है तो जो इतनी देर से हम संघर्षवाद कर रहे हैं, पूरा समाज संघर्षवाद कर रहा है, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहिए था। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।